नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं औजारों के नाम, टूल्स नेम इन हिंदी एंड इंग्लिश। इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंटर, मिस्त्री, फार्मर या जो घरेलू कार्यों के लिए उपकरणों या औजारों की आवश्यकता होती है। तो आज हम इन्हीं विभिन्न उपयोगों में आने वाले मुख्य उपकरणों के नाम और औजारों के नाम बता रहे हैं। लकड़ी काटने वाली आरी, इसे इंग्लिश में सॉ बोलते हैं। लोहे काटने की आरी, इंग्लिश में इसे आयरन कटिंग सॉ बोलते हैं या फिर हैकसॉ भी बोलते हैं। हथौड़ी, हथौड़ा, इसे इंग्लिश में हैमर कहते हैं। कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स बोलते हैं। सीढ़ी, ऊपर चढ़ने के लिए जो यूज की जाती है नीचे से ऊपर, उसे इंग्लिश में लैडर बोलते हैं या फिर स्टेप लैडर बोलते हैं। स्टेप लैडर में सीढ़ियों जैसा बना होता है, स्टेप्स बने होते हैं। उपकरण बॉक्स, इंग्लिश में इसे टूल बॉक्स कहते हैं। उपकरण बक्सा भी बोलते हैं, उपकरण पेटी भी बोलते हैं। पॉकेट में रखने वाला, हम इसे लेकर के कहीं भी आ जा सकते हैं। यह पूरी तरह से बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। खुलने और बंद होने वाला जो चाकू होता है, जेब में रखने वाला जो चाकू होता है, उसे इंग्लिश में पॉकेट नाइफ कहते हैं। कील, इंग्लिश में इसे नेल कहते हैं। पेच, इंग्लिश में इसे स्क्रू कहते हैं। जो छेनी होती है या फिर इसे टाकी भी बोलते हैं, किसी को चीरने के लिए या तोड़ने के लिए यूज होती है। इंग्लिश में इसे पत्थर तोड़ने वाले को स्टोन चीजर बोलते हैं या फिर वुड चीजर भी बोलते हैं। टिकुआ या फिर सुआ, जिससे छेद किया जाता है, इंग्लिश में इसे पोकर, आउल या फिर ब्रॉडऑल बोलते हैं। नस्तर लगाने की छुरी, इंग्लिश में इसे लेंसेट बोलते हैं। बर्मा, इंग्लिश में इसे ड्रिल बोलते हैं या फिर हैंड ड्रिल भी बोलते हैं। आजकल मशीन की ड्रिल आ गई है। बर्मा को मतलब जो हाथ की ड्रिल होती है, उससे लकड़ी में छेद किया जाता है, होल किया जाता है। ड्रिल के द्वारा किसी भी धातु में आसानी से होल किया जा सकता है। पेच, पेच को इंग्लिश में बोल्ट बोलते हैं। डिबरी, उसे नट बोलते हैं। पेचकस, इंग्लिश में इसे स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। इस टूल की मदद से स्क्रू को या पेच को कसा जाता है या टाइट किया जाता है। पकड़, पकड़ने वाला, इंग्लिश में इसे प्लास बोलते हैं। इसे लाइनमैन प्लास भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, लाइनमैन होते हैं, वो हमेशा अपने पास रखते हैं। यह इलेक्ट्रिशियन का मुख्य औजार है। पकड़ रखते हैं, वायर को कटिंग करते हैं या ट्विस्टिंग करके आपस में जोड़ते हैं। पाना, इसे हथकल भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसे रेंच बोलते हैं या स्पैनर बोलते हैं। इससे नट बेल्ट को टाइट किया जाता है या फिर खोला जाता है। स्पैनर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ओपन जॉ स्पैनर, खुला मुंह वाला, इसमें जो दोनों सिरे होते हैं वह खुले होते हैं, यू शेप के आकार के होते हैं। रिंग स्पैनर, इस पाने में दोनों सिरे बंद होते हैं, रिंग के समान होते हैं। कंबाइंड स्पैनर, मतलब इसमें क्या होता है कि एक तरफ यू शेप होता है, एक तरफ रिंग शेप होता है। पेपर काटने वाला, इसे इंग्लिश में पेपर कटर बोलते हैं। शिकंजा कसना, कोई भी चीज़ को हमको अगर काटनी है तो सबसे पहले उसे कसते हैं, तो जिस यंत्र से कसा जाता है उसे हम होल्डिंग क्लैंप बोलते हैं। माप, कोई भी चीज़ को नापने के लिए जो यंत्र यूज होता है उसे माप कहते हैं। इंग्लिश में इसे स्केल बोलते हैं। फीता, इंग्लिश में इसे इंच टेप कहते हैं या फिर मेजरिंग टेप बोलते हैं। चाकू, चाकू को इंग्लिश में नाइफ कहते हैं। बसूला, इंग्लिश में इसे एड्जे बोलते हैं या फिर टैरा बोलते हैं।
रंदा, इंग्लिश में इसे प्लेन बोलते हैं। जो फर्नीचर होता है, फर्नीचर की जो लकड़ी होती है वह कभी सीधी नहीं होती है, ऊंची नीची होती है, तो उसी को साफ़ किया जाता है, चिकना बनाया जाता है, सीधा किया जाता है, स्मूथ बनाने के लिए रंधा का उपयोग किया जाता है। रेती, इंग्लिश में इसे फाइल कहते हैं। इस यंत्र का उपयोग सिरे को स्मूथ करने के लिए किया जाता है। खुरपा या खुरपी, इंग्लिश में इसे स्पड कहते हैं। जो घास होती है उसको निकालने के लिए किया जाता है, मट्टी को खोदने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कुदाल, इंग्लिश में इसे पिक एक्स कहते हैं। मट्टी को खोदने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। फावड़ा, फावड़ा को इंग्लिश में हो बोलते हैं। हसिया, दराती, जो घास काटने के लिए यूज होता है, सिकल इंग्लिश में बोलते हैं। हल को इंग्लिश में प्लॉज बोलते हैं। जुआ को इंग्लिश में योक बोलते हैं। जो दो बैल होते हैं, दोनों बैलों को जो आपस में जिस यंत्र से बांधा जाता है उसे जुआ बोला जाता है, इंग्लिश में योक बोलते हैं। फरसा, इंग्लिश में इसे स्पीड एक्स बोलते हैं। समतल नापने का यंत्र, मतलब कोई भी चीज़ समतल है या नहीं है, उसे पारा बाटम बोलते हैं, इंग्लिश में इसे स्प्रिट लेवल बोलते हैं। करंट जांचने वाला यंत्र, इंग्लिश में इसे लाइन टेस्टर बोलते हैं या फिर फेज टेस्टर बोलते हैं। तार में चेक करते हैं करंट आ रहा है कि नहीं। विद्युत अवरोधी पट्टी, इंग्लिश में इसे इलेक्ट्रिक टेप बोला जाता है। ये जो प्लास होता है, स्लिप जॉइंट प्लास या फिर चैनल लॉक प्लास, इस प्लास को मतलब इसमें एडजस्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है प्लास। फूकनी, हवा फूकने के लिए पाइप होता है, उसे फूकनी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे ब्लो पाइप कहते हैं। परकाल, इंग्लिश में इसे डिवाइडर कहते हैं। चमोट, इंग्लिश में इसे स्ट्रोप बोलते हैं। धार करने वाला, इंग्लिश में इसे रेजर स्ट्रोप बोलते हैं। खसखस, इंग्लिश में इसे मार्किंग गेज कहते हैं। सुई जैसे नाक वाला प्लास, इंग्लिश में इसे नीडल नोज प्लास बोलते हैं। पाइप रेंज पाना, यह एक एडजस्टेबल टूल होता है जो पाइप को कसने या लूज करने का उपयोग किया जाता है। इस टूल में आगे का सिरा जबड़े नुमा होता है जिसमें पकड़ करके उसे एडजस्ट किया जाता है, छोटा बड़ा किया जाता है, और जो पिछला होता है उसे हैंडल यानी पकड़ा जाता है। सोल्डिंग आयरन, इसका कार्य दो वायर्स को आपस में जोड़ना होता है, या फिर जो सर्किट होते हैं, सर्किट में किसी कंपोनेंट को सोल्डिंग करने के लिए भी इस सोल्डिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। कन्नी, इंग्लिश में इसे ट्रॉल बोलते हैं, मिस्त्री लोग इसका यूज करते हैं जुड़ाई के लिए। छुरा, इंग्लिश में इसे रेजर बोलते हैं। गोनिया, इंग्लिश में इसे ट्रायंगल बोलते हैं। लंगर, इंग्लिश में इसे एंकर बोलते हैं। बंसी, मछली पकड़ने का यंत्र होता है, इसे इंग्लिश में फिशिंग रॉड कहते हैं, इससे मछली पकड़ी जाती है। खोसनी, इंग्लिश में इसे डिबल कहते हैं, मिट्टी में गड्ढा खोदना है फिर उसके ऊपर बीज डाल देते हैं। साहुल, इंग्लिश में प्लम बोलते हैं। पत्थर जिसमें धार किया जाता है उसे इंग्लिश में होन कहते हैं। सबरी, खुदाई की जाती है, इंग्लिश में इसे जिमी या फिर क्रोबार भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी आपने जाना औजारों के नाम हिंदी और इंग्लिश में। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।